हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा और ट्रेजेडी किंग यमराज की ये धमाकेदार कॉमिक्स शैतान राग का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है स्वामी। पड़ाक धड़ाक। स्वामी से दूर हट जा भाई। और दूर। स्वामी ने अगर तेज टक्कर मारने से मना न किया होता तो अपनी इस टक्कर पर बिठाकर मैंने इसे कोलकाता पहुंचा दिया होता। धड़ाक। लेकिन शैतान संकालू को तेज टक्कर मारने के लिए किसी ने नहीं रोका था। स्वामी। बड़ा। आह, क्या करूं स्वामी? तेज टक्कर जड़ू क्या? नहीं यमुंडा नहीं। औरों के गम में गमगीन हो जाने वाला भला संकालू को दुख पहुंचाने का हुक्म कैसे देता? वह तो चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहा था, कुछ कर यमुंडा, इसे आराम से वश में करने के लिए कुछ कर। क्यों उस मासूम भैंसों को मरवाने पर उतारू हो? मैं उसे आराम से वश में करने का इंतजाम कर सकता हूँ। उसके सीने में कुछ गोलियां उतार कर। बोल करूं? उफ, इधर डोगा शैतान बने संकालू के शरीर में बारूद भरने के लिए उतावला है और उधर शैतान संकालू से बुरी तरह पिटता यमुंडा उस पर जोरदार वार करने की आज्ञा मांग रहा है। आ आ, क्या करूं? कैसे उस संकालू को शांत करूं जिसे वैरागी के अनोखे शैतान राग ने शैतान बना दिया है? ओह, शैतान राग। संकालू को बचाने का एक रास्ता है। गमराज लपक कर डोगा तक पहुंचा। जरा अपनी गन तो मुझे देना डोगा। मेरी गन? यानी तुम्हें समझ में आ ही गया कि तुम्हारे शैतान दोस्त को गोली की बोली से ही ठीक किया जा सकता है। हाँ डोगा। धाएं धाएं। संकालू गोली से ही ठीक होगा, लेकिन उस गोली का निशाना संकालू नहीं बल्कि वह मिनी टेप रिकॉर्डर होगा जिससे अभी तक शैतान राग निकलकर संकालू के कानों में बज रहा है और उसे शैतान बनाए हुए है। पढ़ूं। जब मैंने वैरागी की बात पर ध्यान दिया तो यह बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी समझ में आई बात काम आ गई। तुम्हारा दोस्त ठीक हो रहा है और जब मामला पूरी तरह ठीक हो गया है तो पुलिस भी आ रही है। मैं चलता हूं। प्यां प्यां। और फिर डोगा वहां नहीं रुका। मुंबई, फिल्मी कलाकारों की नगरी। इस नगरी का इतिहास गवाह है कि इसने सैकड़ों कलाकारों को जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि रोज हजारों नए कलाकार यहां काम मांगने पहुंच जाते हैं। नाम क्या है तेरा? वैराग सेन। चौपन से आया हूं। हुजूर, संगीतकार बनने के लिए आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए आपके पास आया हूं। क्या आता है तेरे को? हजूर, सारे राग अच्छी तरह गा लेता हूं। मैं आपको एक एक राग सुनाता हूं। आ, अबे वहां खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? बाहर खड़े गुंडों को बुला और इसका मुंह बंद कर। हाय, भाग जा। फिर कभी इधर नजर आया तो गोली मार दूंगा। आह, अनु, मालिक साहब ने मेरी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मेरी कोई तो सुनेगा। आखिर मैं चौपन से आया हूं। लेकिन वैराग सेन की कोई सुनने को तैयार नहीं था। आ, भगाओ इसे यहां से। भाग जा यहां से। अगर तूने अपना राग सुनाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। आतंक का पर्याय बन गया वैराग सेन। सो जा ये पतिदेव, नहीं तो वैराग सेन आ जाएगा। भाग रे भाग। क्यों रे, कोई भाई आयला है क्या? भाई नहीं रे, वैराग सेन तेरे को अपना राग सुनाने आयला है। फिर तो भाग। सल्लू बेटा, तूने अपनी गाड़ी 5 आदमियों पर क्यों चढ़ाई? क्या तूने पी रखी थी? नहीं, मैं वैराग सेन के राग से बचकर भाग रहा था। घबराहट में एक्सीडेंट कर बैठा। फिर तो तेरा कोई कसूर नहीं। जा 950 रुपए जुर्माना भर दे और मौज कर। आजकल मुंबई में कोई संगीतकार नहीं दिख रहा। कहां गए सारे? वैराग सेन से डरकर आधे विदेश भाग गए हैं और आधे पागल खाने पहुंच चुके हैं। इस वैराग सेन का कुछ करना होगा, वरना वह हमें भी पागल खाने पहुंचा देगा। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके लिए तो हमें अब्बू सलीम को सुपारी देनी होगी। वही उसे फिट कर सकता है, क्योंकि वह जन्म से बहरा है। इस तरह हम सब ने मिलकर बहरे अब्बू सलीम को वैराग सेन की सुपारी देकर उससे अपना पीछा छुड़ा ही लिया। अब्बू सलीम ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे समुद्र के शार्कों से भरे हिस्से में फेंक दिया था। पता नहीं वह वहां से कैसे जिंदा वापस आ गया। उसका जिंदा लौटना हैरानी की बात तो है ही, साथ ही
यह भी हैरत की बात है कि आखिर उसके रागों और वाद्य यंत्रों में अनोखे शैतानी ताकत कहां से आ गई। यह बात तो वैराग सेन उर्फ वैरागी ही बता सकता है, और ऐसा वह तभी करेगा जब मैं उसे अपने शिकंजे में जकड़ लूंगा। गमराज वैरागी को अपने शिकंजे में कसने की और लोग उससे बचने की तैयारी में जुटे हुए थे। मुंबई के सारे संगीतकारों ने इस हॉल में इकट्ठा होकर पुलिस प्रोटेक्शन ले ली है। क्या बात है। वैराग सेन उर्फ वैरागी का सबसे पहले इन्हीं से पाला पड़ा था। इन्होंने ही उससे छुटकारा पाने के लिए उसे समुद्र में फिकवाया था। इसीलिए इन्हें डर है कि वह इन पर हमला करेगा। इसीलिए हम हॉल के अंदर मौजूद मुंबई के सभी संगीतकारों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ मौजूद है, और हमें हिदायत मिली है कि वैरागी किसी भी तरह इस हॉल के अंदर ना पहुंच जाए। इससे क्या होगा, वह बाहर से अपने राग छोड़कर अंदर मौजूद संगीतकारों पर हमला कर सकता है। नहीं कर सकता। यह पूरा हॉल साउंड प्रूफ है। अगर बाहर परमाणु बम भी फोड़ दिया जाए तो अंदर उसकी आवाज नहीं पहुंचेगी। सर, यह मोहतरमा बड़ी देर से अंदर जाने की जिद कर रही है। कहती है यह अंदर हॉल में मौजूद संगीतकार कदीम की माँ है। किसी की माँ को रोकना ठीक बात नहीं है। यह कदीम की ही माँ नहीं, मेरी भी माँ है, तुम्हारी भी माँ है, हम सब की माँ है। इन्हें अंदर जाने दो। जीता रहे बेटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। संगीतकार कदीम तो लंदन में मौजूद है। रोको उसे। अब रोकना बहुत मुश्किल है। वैरागी को अपने असली रूप में आते ही वैरागी ने अपना हमला शुरू कर दिया। मैं इस तरह सामने आकर हॉल में मौजूद अपने दुश्मन संगीतकारों को सावधान करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे सामने आने के लिए मजबूर कर दिया। अब भुगतो। आ आई मेरा पेट। ई अबे, पेट छोड़कर बंदूक पकड़ और उससे वैरागी पर चला। ई आह, बंदूक तो मैंने पकड़ रखी है साहब जी, लेकिन उसे चलाने का टाइम नहीं है। उसे टॉयलेट में जाकर चलाऊंगा। मेरे हाथ से बंदूक पहले ही नहीं छूट जाती तो मैं उसे चला देता हुजूर, क्योंकि अब मुझे टॉयलेट जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने अनोखे राग के प्रभाव से हमारे पेट खराब कर दिए हैं। अब हम उसे नहीं रोक सकते। कोई बात नहीं, इसे रोकने के लिए मैं हूं, और मैं भी हूं। ताड़। डोगा और गमराज, तुम एक बार फिर मेरा रास्ता रोकने आ गए, और तुम पर मेरे राग पेट खराब का भी असर नहीं पड़ रहा, जबकि इस राग की खासियत है कि इसे जो सुनता है उस पर इसका असर होता ही है। ओह, लगता है तू इस चीख के साथ यह कहना चाहता है कि हम पर तेरे राग का असर क्यों नहीं हो रहा। धड़ाक चटाक, हमने अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर रखा है। तेरे राग की आवाज हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं रही। अब तेरा किस्सा हमेशा के लिए खत्म होगा। ठुड नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास इसका भी इलाज है। राग पत्थर के रूप में, जो इंसान के कानों पर नहीं बल्कि उसके शरीर के रोम छिद्रों से शरीर में प्रवेश करता है, और जल्दी ही आदमी के अच्छे खासे शरीर को पत्थर का बना देता है। हो, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कपकपी कैसी? मेरा शरीर जड़ सा होता महसूस हो रहा है। राग पत्थर का असर डोगा पर भी हो रहा था। उफ, मेरा सारा जिस्म पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा है। गन मेरे हाथ से निकल गई है। उफ, इसका मतलब इस बार भी यह हमें मात देकर निकल जाएगा। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। यह मौत से नहीं बच सकता। डोगा के एक दूसरे पर तमे जबड़े डोगा के एक दूसरे पर जमे जबड़े इस बात का सबूत थे कि उसे अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ रही है। उस हाथ को उठाने के लिए जिसमें थमी थी उसकी अल्ट्रासोनिक डॉग व्हीसल। डोगा के हाथ जल्दी ही सफलता लगी। डोगा के मुंह में वह व्हीसल पहुंच चुकी थी, जिसके बजते ही डोगा की सहायता के लिए आप पहुंचती है। कुत्ता फौज। डोगा ने सही समय पर अपनी कुत्ता फौज को बुला लिया। अब यह वैरागी को सफल नहीं होने देगी। बां बां। चीख के आगे सब कुछ भूल गया वैरागी, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। तेरे ये कुत्ते तेरे दुश्मन का मांस नोचते हैं, इस बात पर बहुत नाज है ना तुझे। आज तेरा यह नाज धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये कुत्ते आज तेरा और गमराज का ही मांस नोचेंगे, मेरे राग विद्रोही की धुन से प्रभावित होकर। वैरागी ने जिस बात का दावा किया था वह उसके
राग शुरू करते ही सच हो गई। ओ हो, कुत्ता फौज उसके राग से प्रभावित होकर मेरी और डोगा की तरफ पलट चुकी है, हम पर हमला कर देने के लिए। आऊ, उफ, आऊ, हा 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 हा। तेरी ही वफादार कुत्ता फौज तुझे और गमराज को नोच रही है डोगा, और तुम दोनों बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम दोनों को मेरे उस राग ने पत्थर बना दिया है, जो शुरू तो मेरे गले से हुआ था, लेकिन अब इस मिनी टेप रिकॉर्डर से गूंज रहा है। जब तक इस टेप रिकॉर्डर की कैसेट खत्म होगी, तब तक ये कुत्ते तुम दोनों की बोटी बोटी नोच डालेंगे, इसलिए तुम दोनों मरो। आ मैं चला इस हॉल में मौजूद संगीतकारों को अपने वे राग सुनाने, जो उन्हें या तो पागल खाने पहुंचाएंगे या फिर शमशान। हा हा हा। उफ, वैरागी को रोकने का अब कोई रास्ता नहीं। यमुंडा को पुकारने का एक रास्ता था, लेकिन वह भी बंद हो चुका है। उस मिनी टेप रिकॉर्डर से बजते राग ने शरीर के साथ साथ गले को भी जाम कर रखा है। आवाज निकल ही नहीं रही। बहुत मुश्किल हो गई। आ मुश्किल डोगा के सामने भी खड़ी थी। कुत्ते गमराज के साथ साथ मेरे जिस्म को भी नोच दे रहे हैं, और बचने का कोई रास्ता नहीं। सामने जो मिनी टेप रिकॉर्डर रखा है, उससे निकलती आवाज शरीर को बाल बराबर भी हिलने नहीं दे रही। आ काश मेरे गले से आवाज निकल पाती तो मैं इन कुत्तों को समझाने की कोशिश कर सकता था। एक मिनट, शायद अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे मुंह में अभी भी डॉग व्हीसल मौजूद है। बस मुझे इसमें हवा फूंकनी है, और उम्मीद करता हूं कि मेरे जिस गले से आवाज नहीं निकल रही, उससे इतनी हवा जरूर निकल जाएगी कि डॉग व्हीसल बच जाए, और साथ ही यह उम्मीद करूं कि डॉग व्हीसल की आवाज आसपास घूमते उन दूसरे कुत्तों के कानों में पहुंच जाए, जिन पर वैरागी के विद्रोही राग का असर नहीं हुआ है। और वे यहां आ पहुंच गए। अब ये कुत्ते हमें नोचने वाले कुत्तों से भिड़ जाएंगे। वहां वहां भिड़ गए। अच्छा हुआ वैरागी यहां नहीं है, वरना वह इन कुत्तों को भी अपने राग से हमारे खिलाफ कर देता। इन कुत्तों की वजह से मेरी और गमराज की जान बच गई। लेकिन असली बात तो तब बनेगी जब कोई कुत्ता मेरी समस्या समझकर मिनी टेप रिकॉर्डर को तोड़ेगा, जिसकी आवाज ने हमें पत्थर बना रखा है। एक समझ गया। शाबाश बेटा। डोगा और गमराज सामान्य हुए और तुरंत ही हॉल के अंदर की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन अंदर अब उनके करने के लिए कुछ भी नहीं था। ओह, वैरागी तो यहां से निकल गया और अपने पीछे छोड़ गया अपने खतरनाक रागों की ये निशानी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।